हेलो दोस्तों, मैं माननीय प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं एनसीईआरटी की हमारी सीरीज। और हम इस सीरीज़ के अंदर देखिए दोस्तों जितनी भी एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री सारी कवर करेंगे। और मैं यहाँ पे अभी आपका ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ और आज 6th क्लास की हम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हम एनसीईआरटी यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीलिम्स में और बेसिकली मेंस में जो आप लिखेंगे आंसर, उन सब में इस पर बेस्ड होती हैं चीज़ें। तो इसको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। मैं जो आपको यहाँ पे बता दूँ उसके बाद आप खुद से भी पढ़िएगा इसको। मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यूपीएससी हो गया, कोई से भी स्टेट पीसीएस हो गया, एनसीईआरटी इज मस्ट। तो एनसीईआरटी हमें पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, तो आज इस सीरीज का, ज्योग्राफी सीरीज का, हमारा 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसका पहला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जो इसका पहला चैप्टर है उसका जो पहला पेज है वो कुछ इस प्रकार है और इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पढ़नी है मैं वो सब डिस्कस करूँगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि जो पहले जो चैप्टर का नाम क्या है हमारे देख लेते हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम यहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, अर्थ के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली जो यहाँ पे बात लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि जो फुल मून होता है, ठीक है, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। एक महीने में आप एक बार ही फुल मून देख सकते हैं, ये हम सबको पता है। हम लोग अगर ऐसे देखा जाए बिना ज्योग्राफी की दृष्टि से तो हम सबको पता है कि एक ही दिन आता है जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, जो पूरा मून दिखाई देता है, फुल मून दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम देखिए पूर्णिमा के नाइट भी कहते हैं, फुल मून भी कहते हैं। और फोर्टनाइट लेटर, ठीक है, मतलब 2 वीक के बाद, यू कैन नॉट सी इट ऑल, मतलब आप 2 हफ्ते के बाद आप देखेंगे तो फिर अमावस्या आ जाती है जिसको हम न्यू मून बोलते हैं, जब हमें बिल्कुल पूरा मून ही गायब हो जाता है और उस टाइम पे पूरा आकाश बिल्कुल क्लियर रहता है, नाइट अंधेरा अंधेरा रहता है। ठीक है, अब आप में से किसी ने ये बात कभी सोची है क्या कि हमें दिन में जो है तब मून क्यों नहीं दिखाई देता है? डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? तो इसका देखिए जवाब क्या है, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन डज नॉट अलाउ अस टू सी दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ठीक है, देखिए दोस्तों बात क्या, ऐसा नहीं होता है कि रात में जो चंद्रमा है वो गायब हो जाता है, रात में, दिन में, मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो चंद्रमा होता है वो गायब हो जाता है। दिन में ऐसा होता है कि जो सूरज होता है उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि चंद्रमा की को ढक देती है और हमें चंद्रमा, तारे, ये सब चीज़ नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। देखिए क्वेश्चन मैंने एक बार प्री के एग्जाम में देखा हुआ, सेलेस्टियल बॉडीज़ जो ये सब पूछा था कि सन मून ये सब क्या होते हैं, तो देखिए इसका जवाब है आपका सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, इन सबको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। सम ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। ये जो हमारा ये वाला पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, they have their own heat and light which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सूरज है वो भी एक स्टार है। और जो बेसिकली जो सेलेस्टियल बॉडी होती है दोस्तों, इसका बेसिक जो चीज़ें उसमें हमें ध्यान रखनी हो ये होती हैं कि बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं, काफ़ी हॉट होती हैं और गैसेस से बनती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, गैसेस से बनती हैं और उनकी खुद की हीट उनके पास होती है, दे आर हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इनके पास खुद की हीट और लाइट होती है। आप यहाँ से चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और जो इसमें आप कह सकते हैं जो एमिट लार्ज अमाउंट, जो इसमें से बहुत ज़्यादा हीट ये एमिट करते हैं। और सेलेस्टियल बॉडीज़, जो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ इन्हें स्टार कहते हैं, सन इज़ ए स्टार। ठीक है, देखिए दोस्तों हम सोचते हैं कि जो और जो जैसे सूरज तो स्टार है तो इतना चमकता है, इतना गर्मी करता है, तो बाकी स्टार ऐसा क्यों नहीं करते? इसके पीछे रीज़न है कि जो बाकी स्टार है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, इसलिए हमें कुछ पता नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये उसको पढ़ लेते हैं। काउंटलेस ट्विनिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। देखिए जो मैंने आपको बात बोली थी वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद देखिए दोस्तों जो हमारा अगला है इसमें वो ये है कि देखिए वही बात यहाँ पे देखिए, जो पहला पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है कि जो चीज़ें दूर होती हैं वो नज़र नहीं आती। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, एरोप्लेन जब हवा में होता है बिल्कुल छोटा नज़र आता है, इसी वजह से जो स्टार्स हैं, जो दूसरे स्टार्स हैं, वो बहुत दूर है हमसे, इसलिए वो हमें ढंग से नज़र नहीं आते। ठीक है, सूरज हमसे पास में, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। अब देखिए जो हमारा अगला पैराग्राफ है वो कहता है, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, और अर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन ऑफ सच कॉन्स्टेलेशन। देखिए कॉन्स्टेलेशन क्या कहलाता है,
तो देखिए जब रात के अंदर हम देखते हैं, पैटर्न देखते हैं स्टार्स के, आपने देखा होगा जैसे सप्तऋषि मंडल होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। ऐसे बहुत सारे जो स्टार्स के पैटर्न्स होते हैं इन्हें कहा जाता है कंस्टलेशंस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं अर्सा मेजर, बिग बियर इज़ वन ऑफ सच कंस्टलेशंस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन इज़ द स्मॉलर बियर और सप्तऋषि। जो स्मॉलर बियर है इसको इंग्लिश मतलब इसका नाम सप्तऋषि भी है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आए कि स्मॉल बियर क्या होता है या फिर सप्तऋषि, दोनों टर्म अगर यूज़ हुई तो आप देख सकते हैं सप्तऋषि भी हो सकता है और स्मॉल बियर भी हो सकता है, ठीक है, जिसे ऋषि सागास भी कहते हैं। अब इसे सप्तऋषि क्यों कहते हैं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन मार्क सा बना होता है ये करके, और ये जो है ये सप्तऋषि कहलाता है, इसमें 7 तारे होते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ये 7 स्टार का वो है जो अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन फॉर्म करती है, जिसको हम इंग्लिश में अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग देखिए हिंदी मीडियम से हैं और आपको भी आपको भी एनसीईआरटी पढ़नी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की खोलिएगा, उसके साथ में जो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ आप इसको हिंदी में पढ़िएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं हो, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं देखिए सब कुछ यहाँ पे हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ऐसा कुछ नहीं कि समझ में नहीं आएगा। अब जैसे कॉन्स्टलेशन है, अब इसका आपको हिंदी समझना होगा, तो भाई इसके लिए आप क्या करिए कि अपनी किताब खोलिए, उसमें देखिए कॉन्स्टलेशन को क्या लिखा हुआ है इन्होंने, बाकी जो चीज़ें वो तो सेम है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप जब किसी घर, हम बचपन से देखिए ये तो सप्तऋषि मंडल तो हम सभी को पता होता है, क्योंकि हमारे घर के बड़े लोग हमें चीज़ दिखाते हैं, देखो आसमान में ऐसा करके क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ये सप्तऋषि मंडल है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक होता है पोल स्टार, जिसको नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। देखिए पहले क्या होता था, इसको डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ करते थे, ध्रुव तारा भी बोलते हैं हम इन्हें यहाँ पे। तो देखिए नॉर्थ स्टार ये आप देख सकते हैं, ये उत्तर दिशा बताता है। और आप ये चीज़ नोटिस करेगा, सप्तऋषि मंडल का जो लास्ट स्टार होता है ना, अगर यहाँ से आप इसको सीधा देखेंगे तो ये जो पोल स्टार है आपका नॉर्थ स्टार है, उसकी डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स सच एज बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ठीक है। अब बात आती है प्लैनेट्स क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्लैनेट्स है जो इसकी प्लैनेट्स जो होता है वो अपनी हीट और लाइट जो होती है इनके पास खुद की नहीं होती है, ये अपनी हीट और लाइट स्टार से लेते हैं, ठीक है। जो जितने स्टार्स हैं अगल बगल जो स्टार्स होते हैं उनसे वो लेते हैं, इन्हें प्लैनेट बोलते हैं। जैसे कि अर्थ भी एक प्लैनेट है और अर्थ की भी अपनी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन आप अर्थ को अगर चंद्रमा से देखेंगे तो वो भी ऐसे चमकेगा, ठीक है, दूर से बहुत ज़्यादा चमकेगा। उसके पीछे रीज़न ये कि जो अपनी लाइट और ये है ये स्टार से लेके चमकता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटियाई विच मीन्स वंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट। देखिए जो मैंने आपसे बात कही थी, पृथ्वी है वो प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। मैंने जैसे आपसे कहा था ये स्टार से लाइट और हीट लेता है, तो अर्थ अपनी जो पूरी हीट एंड लाइट है वो सन से लेता है, जो कि सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। इफ़ वी लुक द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, यही बात लिखी हुई है कि अगर हम अर्थ को मून से देखेंगे या दूर से देखेंगे तो अर्थ भी चमकेगा जैसे कि जैसे और स्टार्स चमकते हैं, ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट लाइक आवर अर्थ। देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम आर देयर हैव मून्स टू, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात लिखी हुई है, तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि जो मून है, मून पता है आपको क्या है, मून एक सैटेलाइट होता है और ये हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है जैसे अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, ठीक है। और अब आप इसमें देखिए तो लाइक अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स, अर्थ की तरह हमारे और 8 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सूरज के आसपास हैं, जिसको सूरज से लाइट मिलती है और यही सोलर सिस्टम को हमारे पूरा करते हैं। और सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, कुछ के इसमें से मून्स भी हैं अपने। तो अब चलिए सोलर सिस्टम के बारे में जान। देखिए दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे जुपिटर हो गया, सैचुरन हो गया, यूरेनस हो गया, इनकी अपनी रिंग्स भी होती है और ये रिंग्स अपनी इनको चारों तरफ से घेरी होती है। ये अभी हम आगे देखेंगे, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इनकी अपनी बेल्ट्स होती है, अपनी रिंग्स होती है। अब चलिए हम सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं, सोलर सिस्टम हमारा कैसा होता है जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले देखिए सन है, उसके बगल में सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ आता है आपका और फिर मार्स आ गया। और ये है एस्टेरॉइड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, इसके बारे में भी हम अभी एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ गया आपका जुपिटर और ये हो गया सैचुरन और ये इसके चारों तरफ के रिंग जिसकी मैं बात कर रहा था। फिर आ गया यूरेनस और फिर आ गया नेपच्यून, ठीक है। इससे पहले देखिए प्लूटो भी एक हमारा ग्रह होता था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसको हटा दिया गया, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये लिख रखे हैं कि कौन कितना टाइम लगाता है घूमने में, तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है,
ठीक है। तो अब देखिए मरकरी जो है वो ऑर्बिट सन के अराउंड 88 दिन में घूमती है एक बार पूरी, और अपने एक्सिस पे जो राउंड करती है 59 डेज़ में। देखिए अंतर क्या है इसमें, जैसे सूरज है ये, ठीक है, तो ये जो चक्कर लगा रही है 88 डेज़ में, तो ये लगा रही है, ठीक है, मरकरी। पर अब ये यहाँ पे भी जो मरकरी है ना, ये यहाँ भी आपस में घूमता है। जितना ये यहाँ पे चक्कर लगा रहा है वो यहाँ पे भी ये रोटेट होता है, ठीक है। जैसे ये सन के तो अराउंड घूम ही रहा है और ये खुद में भी ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। तो जो ये अपने आप को एक बार पूरा घूमने में 59 डेज़ लगाता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सब में यही चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मैं। जो वीनस है दोस्तों देखिए वो सन के अराउंड 255 डेज़ में घूमता है और अपने एक्सिस पे 243 डेज़ में घूमता है। अर्थ जो है दोस्तों आपका वो सन के अराउंड 365 डेज़ में घूमता है, अपने एक्सिस पे एक दिन में घूम जाता है, और नंबर ऑफ मून्स अर्थ के एक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तभी हमारे यहाँ हर दिन रात होती है, क्योंकि हमारा एक दिन में ही अर्थ पूरा अपने एक्सिस पे घूम जाता है। तो देखिए क्या होता है, जब सूरज के सामने जो पोर्शन होता है यहाँ पे धूप, यहाँ पे दिन हो जाता है, और जो इधर होता है वो रात हो जाती है। अर्थ की बात कर रहा हूँ, सैचुरन मैंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है, ये अर्थ मान लीजिए, फिर मैं इसकी बता रहा हूँ। अब जब ये वाला पोर्शन इधर आ जाता है तब इधर रात हो जाती है, इधर दिन हो जाता है। इसी वजह से यूएस में कभी दिन होता है तब यहाँ रात होती है, और यहाँ जब रात होती है तो वहाँ दिन होता है, ठीक है। अब मार्स का देखिए तो दोस्तों मार्स 687 डेज़ में ऑर्बिट अराउंड सन के घूमता है, स्पिन एक्सिस पे एक दिन में करता है। नंबर ऑफ मून्स मार्स पे 2 हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जुपिटर का देखते हैं दोस्तों, तो 1 ऑर्बिट अराउंड सन 11 साल में 11 साल 11 महीने 12, मतलब आप सोचिए 11 साल 11 महीने के अराउंड में ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अराउंड 12 साल मान लीजिए। और अपने एक्सिस पे एक बार जो पूरा घूमता है ये 9 आवर्स 56 मिनट्स में घूमता है, और नंबर ऑफ मून्स हैं इसके 16, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। शायद अराउंड सबसे ज़्यादा नहीं, सेकंड नंबर पे हैं इसके, नहीं सबसे ज़्यादा देखिए सैचुरन के हैं, फिर यूरेनस के हैं, और फिर जुपिटर के हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जो मून्स की संख्या है। फिर सैचुरन देखिए 29 ईयर्स 5 मंथ्स में अराउंड सन के पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है, और अपने एक्सिस पे 10 आवर्स 40 मिनट्स में घूम जाता है। नंबर ऑफ मून्स है इसके 18। यूरेनस जो है देखिए 84 ईयर्स और 1 स्पिन, अब मतलब 84 साल में सन के अराउंड घूमता है। देखिए रीज़न क्या है कि देखिए धीरे धीरे करके सन से दूर होते जा रहे हैं, तो इनकी डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है, डायमीटर ये रेडियस इनकी बढ़ती जा रही है, तो अब ये रोटेशन में ज़्यादा टाइम तो लगाएंगे ही। अर्थ जैसे है ये पास में, तो रेडियस इसकी छोटी है तो सर्कल छोटा बनेगा, इनका सर्कल बड़ा बनेगा तो ज़्यादा ये पैरामीटर कंप्लीट करेंगे, तो इसी से इनको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब नेपच्यून का देखते हैं दोस्तों, तो नेपच्यून जो है वो सन के अराउंड 164 ईयर्स में घूमता है, और अपने एक्सिस पे 16 आवर्स 7 मिनट्स। नंबर ऑफ मून्स है इसके 8। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स किसके हैं ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, सैचुरन के, फिर आते हैं यूरेनस, फिर आता है जुपिटर। तो इसमें देखिए एक ये भी पूछ लेते हैं मून्स के हिसाब से इनको क्रम में सेट करिए, फिर कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें मून आपसे पूछ लेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा, इनको भी याद कर लीजिएगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, नेपच्यून, जितने भी नाम हैं इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे हमारा, तो देखिए दोस्तों इसलिए सोलर सिस्टम कहलाता है क्योंकि सभी लोग सन के अराउंड हैं और ये सन के चारों चक्कर लगाते हैं, तो इसलिए इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको पता है, तो देखिए दोस्तों इसलिए इसको सोलर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि सन के अराउंड घूमते। देखिए दोस्तों पता है आपको, जैसे ये तो एक हो गया आपका सोलर सिस्टम, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे गैलेक्सी में ऐसे पता नहीं कितने सोलर सिस्टम होंगे, और आज तक साइंटिस्ट इसी का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं, आपको पता है। इसीलिए ही कहा जाता है कि क्या पता जैसे कितनी दुनिया, जो कि जो यूनिवर्स है बहुत बड़ा है, और ये तो एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, ऐसे कितने सारे सोलर सिस्टम होंगे पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड गलत टर्म यूज़ कर दिया मैंने, पूरे यूनिवर्स में, पूरी गैलेक्सी में। तो यही सब खोज हमारी इसमें लगा हुआ है अभी, जो हमारा पूरा साइंटिस्ट का ग्रुप्स है, चाहे नासा ले लीजिए या फिर किसी को भी ले लीजिए, तो सबके सब यही सब चीज़ें अभी ढूंढ रहे हैं, और इसका जवाब अभी तक क्लियर कट हमें नहीं मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आप चाहें तो जो डू यू नो और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं साइड में, आप इसे पढ़ सकते हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें लिखी हुई हैं इसमें, और जो कुछ इंपॉर्टेंट सा लगेगा मुझे तो मैं वो आपको बता दूंगा। ये तो ऐसे इन्होंने मतलब वर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सेंटर है, और मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना होता है, हॉट गैसेस के मिक्सचर से बना होता है, गर्म गैसेस के मिक्सचर से बना होता है, और इसका जो फोर्स है वो सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। आप कैसे मान सकते हैं, जो बीच में जो सोलर सिस्टम को बांध के जो सन होता है ये बीच में रहता है, इस वजह से इसको बांध के रखता है, ठीक है। अब देखिए जो सन है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें देखिए जो इतनी ट्रिमेंडस हीट है वो इतनी हमें फील क्यों नहीं होती है, क्योंकि मतलब हम जो हमारे अर्थ से बिल्कुल नियरेस्ट है ये। आप एक चीज़ देखिएगा, जो सन है ना, ये जैसे अर्थ है और सन है, तो मानो ये सन ये रहा, ठीक है, तो इतना गर्म होता है सूरज की, अगर इसके मतलब आप मान लीजिए थोड़ा सा पास भी कोई जाएगा ना, तो पास आते आते ही जल के भस्म हो जाएगा। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि
जो सूरज है इसकी रोशनी अर्थ को अफेक्ट क्यों नहीं करती है, हम लोग को इतनी गर्मी क्यों नहीं लगती है, तो इसके पीछे रीज़न ये कि हमें लगता है कि ये पास है, लेकिन ये पास नहीं है। सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 150 मिलियन किलोमीटर कितना होता है, आप ये चीज़ सोच सकते हैं। तो इतना दूर है अर्थ सन से, और इसी वजह से अभी तक हम लोग बचे हुए हैं, वरना सन की रेस से हम लोग कब के मर चुके होते। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। जो प्लैनेट्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया ही है ऊपर, जो चित्र देखा था। और इसके जो सन से डिस्टेंस होती है उसके हिसाब से जो इनका क्रम है कुछ इस प्रकार होता है, और ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए डायरेक्टली एग्जाम में आए चाहे ना आए, लेकिन एक यूपीएससी के बच्चे को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसका जो डायरेक्शन, जो बिल्कुल तरीका है, मतलब जो क्रम है, उसको याद करने का एक ट्रिक है जो एनसीईआरटी ने ही दी है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, अब इसमें आप MVEMJSUN ऐसे करके ये टर्म लेके आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो मतलब है, इसको अगर हिंदी वाले बच्चे याद करना चाहें तो इसको आप इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, इसका मतलब ये कि मेरी सबसे इफिशिएंट मम्मी ने मुझे अभी खाने के लिए नट्स दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ्स। देखिए मैंने जो यहाँ पे हाईलाइट कर रखी हैं चीज़ें, आप इसको स्पेसिफिकली नोट्स में लिख लीजिएगा अपने, और ये मैं अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि जो 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम होते हैं सन के अराउंड घूमते हैं, एक फिक्स पाथ पे घूमते हैं जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। देखिए जो चारों तरफ का जो चक्कर जिस पे लगाते हैं ये ऑर्बिट कहलाता है, और ये फिक्स है, जैसे यहीं से घूमना है उसे वापस, ये नहीं कि अर्थ आज यहाँ से घूम रही है तो कल यहाँ से घूमने लग जाएगी, ये सब फिक्स हैं, तो यही ऑर्बिट्स कहलाते हैं। Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as the Earth's twin because its size and shape are very similar to the Earth. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो मरकरी है वो नियरेस्ट है सन से, और ये अराउंड 88 दिन लेता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। वहीं वीनस की आप बात करेंगे, देखिए जो वीनस ग्रह है उसको अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। आपको पेपरों में पूछा जा सकता है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ्स ट्विन, तो जो अर्थ का ट्विन होता है वो वीनस कहलाता है, और उसके पीछे रीज़न ये कि जो इसकी साइज एंड शेप है वो बिल्कुल अर्थ की तरह सिमिलर है। ठीक है, और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 डेज़ लेती है, दैट्स वाई हमारा 1 साल का पूरा वो होता है, तो उसको हम 365 सही जो इतना टाइम बोलते हैं वो अर्थ लेती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अभी 2006 तक जो प्लूटो था उसको भी ग्रह में यूज़ मतलब माना जाता था, प्लैनेट में काउंट किया जाता था, लेकिन देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसीजन लिया था 2006 के अंदर कि जो प्लूटो है अब उसको एज ए प्लैनेट नहीं माना जाएगा, और इसको आपसे डॉर्फ प्लैनेट कहा जाएगा। ठीक है, और जो भी प्लूटो टाइप के प्लैनेट होंगे इन्हें डॉर्फ प्लैनेट कहा जाएगा। देखिए प्लूटो लाइक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विल कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, द अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, इट्स 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, दैट इज वाई इट शेप इट इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ठीक है, तो यही चीज़ हमें पता ही है कि देखिए 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, तीसरे नंबर पे है सन के, ये पहले पे, दूसरे पे, फिर तीसरे नंबर पे अर्थ आता है। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर, और जो शेप होती है अर्थ की उसको जियोइड बोलते हैं। चीज़ ध्यान रखिएगा, जियोइड, अर्थ की जो शेप है उसको जियोइड कहा जाता है, और जियोइड की जो मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग है उसको कहते हैं अर्थ टाइप ऑफ शेप। देखिए जो कि अर्थ जो है ना यहाँ से फ्लैट होती है, तो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कुछ इस प्रकार का शेप होता है हमारे अर्थ का, अंडाकार। ठीक है, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ और प्रोबेबली फाउंड ऑन अर्थ। देखिए मेन बात है कि यहाँ पे देखिए पानी और एयर और जितनी भी कंडीशन जीवन के लिए हमें चाहिए होती हैं सिर्फ अर्थ पे मिलती हैं। ठीक है, और अर्थ जो बाहरी ब्रह्मांड से ब्लू कलर का दिखता है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि 2/3 जो सरफेस है हमारी अर्थ की वो पानी से कवर हुई है। देख समुद्र इतने ज़्यादा फैले हुए हैं, तो इस वजह से हम नीले कलर के नज़र आते हैं, देयरफॉर अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, तो ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, येट इवन दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। देखिए 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से लाइट की स्पीड होती है, पर जब अर्थ की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो उसको कम से कम आप मानिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट गोना टेक अराउंड 8 मिनट्स, 8 मिनट लगते हैं अर्थ की रोशनी को पृथ्वी पे पड़ने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सरफेस तक आने में अर्थ की रोशनी को 8 मिनट लगते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों मून के बारे में देखते हैं, तो आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट दैट इज़ मून। ठीक है, अब जो इसका डायमीटर है, जो मून का जो डायमीटर होता है, जो पूरा मून का जो डायमीटर होता है ये अर्थ का 1/4 के पार्ट होता है। अर्थ का जो 1/4 पार्ट है इज इक्वल टू फुल डायमीटर ऑफ मून, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मून कितना छोटा है कंपेयर टू अर्थ।
इट अपीयर्स, और ये बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये, आप माने चाहे ना माने, तो इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि ये अर्थ के काफ़ी पास है और इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ठीक है। तो ज़्यादा इसलिए दूर नहीं है अर्थ से, इसलिए बड़ा दिखता है, जबकि रियलिटी में ये असली में बड़ा नहीं है, ठीक है। नील स्ट्रॉन्ग देखिए पहले ऐसे इंसान थे जो मून पे गए थे 1969 21 जुलाई में, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इंडिया का आप पता करिए, शायद राकेश सिन्हा ही थे जो सबसे पहले गए थे। आप ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पे देखिए वहाँ पे वायु और ये सब चीज़ें नहीं हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों सैटेलाइट क्या होती है। दोस्तों सैटेलाइट मैंने बताया जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, जो जितने भी ग्रह हैं, जो जितने भी प्लैनेट हैं, उसके चारों तरफ जो भी घूमेगी सारी सैटेलाइट कहलाएगी। अब एक होती है सैटेलाइट, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये होती है जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है, जो हम ब्रह्मांड में भेजते हैं, और कुछ इस प्रकार भेजते हैं। देखिए रॉकेट के थ्रू ये ऊपर जाती है, फिर जैसे ही ये आप मानिए जब जो ब्रह्मांड है उसमें पहुंचती है तो जो रॉकेट होता है वो अलग हो जाता है ऐसे करके, और जो सैटेलाइट होती है ये हमारे ऑर्बिट में टहलने लगती है। अब इसका जो काम होता है बेसिकली देखिए कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, तो इसके अलग अलग काम है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो बेल आइकन बगल में उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी हमारी वीडियो इस चैनल पर डलेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों जो मून है ना वहाँ पे सिर्फ आपको ये पत्थर मिलेंगे, रॉक ऐसे मिलेंगे, ठीक है, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। और यही जब आप मून को फुल मून पे देखेंगे, जब पूरा मून आता है, फुल मून जब मंथ में एक बार दिखता है तो आपको चीज़ें दिखाई देती है मून के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एस्टेरॉइड्स और ये सब चीज़ें मून पे हैं, इसके अलावा मून पे और कुछ नहीं है। एस्टेरॉइड्स गलत टर्म यूज़ कर दिया। देखिए इट हैज़ माउंटेन्स, रॉक्स, और इसके अलावा मून्स पे कुछ नहीं है, और ये ऐसे ऐसे करके हमें दिखता है, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों एस्टेरॉइड्स क्या है। तो एस्टेरॉइड देखिए दोस्तों ये है एस्टेरॉइड आपके सामने। ये अगर अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट सैटेलाइट्स हैव देयर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच आर ऑल्सो अराउंड सन, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, ठीक है। देखिए दोस्तों एस्टेरॉइड भी होता है, सन के चारों तरफ घूमता है, और ये भी हर प्लैनेट के अपने अपने होते हैं। अब एस्टेरॉइड देखिए बेसिकली मैं आपको जो फिगर था हमारा, जो हमने चित्र देखा था, तो इसमें देखिए पूरी एक एस्टेरॉइड बेल्ट थी। ये वाली जो बेल्ट थी पूरी, ये एस्टेरॉइड बेल्ट थी जो आप कह सकते हैं घूमती है ये इसके अराउंड। तो ये पूरा जो है यहाँ पे एस्टेरॉइड्स हैं सारे। तब एस्टेरॉइड होता क्या है ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों एस्टेरॉइड अपार्ट फ्रॉम स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच आर मूव अराउंड द सन, दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में ही तो है वो पूरी बेल्ट, ठीक है। और साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर द पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर्स बैक, ठीक है। एस्टेरॉइड्स देखिए है क्या, जो सन के चारों तरफ घूमता है, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो पूरी बेल्ट है वो एस्टेरॉइड्स कहलाती है। और जो साइंटिस्ट का मानना है कि एस्टेरॉइड क्या होती है, तो उनका ये मानना है कि एस्टेरॉइड जो चीज़ होती है वो ये कि पहले जो प्लैनेट होंगे वो जब तबाह हुए होंगे, एक्सप्लोड हो गए होंगे, फूट गए होंगे, तो जो उसके पार्ट्स हैं वो तैर तैर के ब्रह्मांड में यहाँ पे आ गए होंगे, और वो आज की डेट में ऐसे चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ होती है मेटेरॉइड्स। अब मेटेरॉइड्स क्या होती है। देखिए दोस्तों हम सभी लोग जो कभी कभी हम लोग देखते हैं, जो आपको न्यूज़ में आता है कि ऐसे करके रोशनी सी पृथ्वी पे गिरती है और फिर कुछ होता है, ब्लास्ट हो जाता है, तो वो मेटेरॉइड्स हैं देखिए दोस्तों, ठीक है। अब मेटेरॉइड्स क्या होती हैं इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। छोटे पत्थरों के हिस्से जो सन के चारों तरफ घूमते हैं वो मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। अब दीज मेटेरॉइड्स कभी कभी अर्थ के ऊपर भी आ जाते हैं, अर्थ के पास भी आ जाते हैं, कभी कभी अर्थ तक आते आते फूट जाते हैं, रास्ते में जल जाते हैं, कभी कभी ज़मीन पर आके भी गिर जाते हैं, इससे गड्ढा हो जाता है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, तो वही जल जाते हैं, ठीक है। इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, समटाइम्स अ मेटोर, इसको मेटोर भी बोलते हैं। देखिए हम कहते नहीं कि मेटोर पृथ्वी पे आ रहे हैं, मेटोर पृथ्वी पे आ रहे हैं, या फिर आग आ रही है पृथ्वी की तरफ, जल कर भस्म हो जा रही है, तो वो मेटेरॉइड्स होते हैं, मेटोर होते हैं। विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए हॉलो। अगर ये बिना जले पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो फिर ये एक हॉलो बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं, ठीक है। अब एक आता है देखिए दोस्तों मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है। तो देखिए दोस्तों हम तो लोग कभी कभी ऐसा सा चित्र देखते हैं, जब हम स्काई की तरफ देखते हैं कुछ ऐसे करके पर्टिकुलर पोर्शन हो जाता है, तो दोस्तों ये मिल्की वे गैलेक्सी होती है। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टेरी नाइट। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। यहाँ पे देखिए ये जो है ये समूह है मिलियंस ऑफ स्टार का, ठीक है। अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द गैलेक्सी। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दैट इज वर नेम इन द आकाश गंगा। अ गैलेक्सी जो हुज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये गैलेक्सी है, इसमें बहुत सारे स्टार होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट होते हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि जो यूनिवर्स होता है ना उसमें ऐसी पता नहीं कितनी गैलेक्सियाँ हैं।
अब सोचिए एक गैलेक्सी में इतना पूरा सब कुछ समाया हुआ है, तो जो पूरी विश्व पूरे मतलब जो यूनिवर्स है उसके अंदर कितनी ज़्यादा गैलेक्सीज होंगी और कितना ही फैला होगा। ठीक है, इसको देखिए आकाश गंगा भी बोलते हैं, पहले बोला जाता था, लेकिन जो इसका टेक्निकली जो असली टर्म है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, ये फिगर 1.6 आपको इस चीज़ का डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये था देखिए दोस्तों आपका जो पहला चैप्टर था आपका ज्योग्राफी का और एनसीईआरटी क्लास 6 की क्लास की बुक का, टेक्स्ट बुक का। और होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हमारी वीडियो को शेयर करिएगा जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आगे देखेंगे सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी के मतलब किताब का, क्लास 6 की ज्योग्राफी किताब का सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ऐसे ही करके हम सारी एनसीईआरटी की बुक्स हम खत्म कर डालेंगे। और यूपीएससी के लिए देखिए दोस्तों एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट बुक टू स्टडी। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद किसी और किताब की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मैं माननीय प्रताप सिंह लेता हूँ आप लोगों से विदा। मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।